अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तानी अमेरिकन 29 साला फोटोग्राफर सानिया खान की शादी घर वालों ने बहुत धूमधाम से की और वो यकीनन खुशियों के बेहतरीन लम्हात में से एक मौका था। मगर शादी के बाद मियाँ बीवी की आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। दोनों मियाँ बीवी की मार्च में तलाक हो गई थी, जिसके बाद शोहर को ये गवारा ना हुआ कि उसने मुझे छोड़ दिया और वो ये बर्दाश्त ना कर सका। सानिया खान शिकागो के अंदर रहती थी, जबकि उसका शोहर जॉर्जिया से शिकागो गन लेकर सिर्फ इसलिए आया कि वो अपनी बीवी को मार दे। तो इसी असना में शोहर ने अपनी बीवी को गोली मार दी उसके अपार्टमेंट में जाकर, जिससे सानिया खान मौका पर ही दम तोड़ गई। सानिया ने अपनी मौत से कुछ रोज़ पहले अपने टिकटॉक अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की थी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सानिया के शोहर ने ना सिर्फ सानिया को गोली मारी, बल्कि उसको मारने के बाद खुद भी मौके पर अपने आप को मार दिया, यानी सुसाइड अटेम्प्ट कर ली और अपने पास एक सुसाइड नोट छोड़ दिया। सानिया ने अपनी तलाक के बारे में अपने टिकटॉक अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें लिखा हुआ था कि एशियाई खवातीन के लिए तलाक का मरहला सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। जबकि वो जानती हैं कि उनका शोहर अच्छा नहीं है, दोनों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं, शोहर बीवी को कबूल नहीं कर पा रहा, उस पर तशद्दुद कर रहा है, उसको मोहब्बत की जगह सिर्फ नफरत दे रहा है। ऐसे में वो अपने घर वालों से भी रुजू करे तो घर वाले उसको हर हाल में शोहर को ना छोड़ने और सिर्फ उसी के साथ रहने पर आमादा करते हैं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे ये बात उन्हें परेशान करती है। सिर्फ इसी जुमले की वजह से हज़ारों एशियाई मजलूम बीवियों की ज़िंदगी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये उन्होंने अपने टिकटॉक अकाउंट पर एक वीडियो में शेयर की थी ये बात, जो कि आपको इस टाइम स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी। सानिया की मौत के बाद सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। हर कोई सिर्फ सानिया के हक में दुआएं कर रहा है। लोग दरखास्त कर रहे हैं कि तलाक बेटी को हो जाए तो उसको बुरा ना कहो, तलाक 1000 गुना बेहतर है मरी हुई बेटी से, क्योंकि हमारा मुआशरा इस बात को कबूल नहीं करता। तलाक कोई गुनाह नहीं है, हर रिश्ता ज़रूरी नहीं कि चांद तक ले जाए। एक वक्त आता है कि हर रिश्ते से उकताहट होने लगती है, और फिर ऐसा रिश्ता जहां रोज़ाना लड़ाई झगड़े और फसाद हों, उसको बचाने का क्या फ़ायदा, जिसमें सिर्फ एक इंसान दूसरे पर भरोसा करे। यकतरफा ताल्लुकात हमेशा से ही दर्द और तकलीफ़ देते आए हैं, तो फिर शादी को क्यों यकतरफा रखा जाए। सानिया को उसके शोहर ने महज इसलिए मारा क्योंकि वो रिजेक्शन बर्दाश्त ना कर सका, क्योंकि उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई उसके बुरे बिहेवियर की वजह से, एक अब्यूजिव रिलेशन की वजह से। सानिया एक फोटोग्राफर थी, खूबसूरत थी, उसको कोई भी अच्छा और बेहतर शोहर मिल सकता था। बस इसी वजह से इसको कत्ल कर दिया गया कि उसका शोहर, जो कि अब उसका शोहर भी नहीं था, उसका एक्स हस्बैंड था, वो उसकी रिजेक्शन बर्दाश्त ना कर सका। इस कदम अदम बर्दाश्त है इंसानों के अंदर कि लोग अपनी गलतियों पर माफ़ी तलाफी करने की बजाय सामने वाले को मार देते हैं। सानिया खान की मौत इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक क्वेश्चन मार्क है, और स्पेशली एशियन कंट्रीज़ के लिए, पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, क्योंकि सानिया एक पाकिस्तानी अमेरिकन सिटीज़न थी। तो उनकी मौत कि आप क्या किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं? आप एक अब्यूजिव रिलेशनशिप को सपोर्ट करते हैं? आप अपनी बेटी के ऊपर दबाव डालते हैं कि वो ऐसे रिश्तों को लेके चले? तो फिर आपको क्या मिलेगा? आपको डाइवोर्स नहीं चाहिए, आपको डेड बेटी चाहिए, डेड डॉटर चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जो इस चीज़ पर ट्वीट कर चुकी हैं, इस इशू को सामने लेके आई हैं। बहुत से लोग हैं जो इस इशू को सामने लेके आ रहे हैं कि कह रहे हैं कि सानिया की मौत हम सब के लिए एक सबक है कि आप क्यों, किस वजह से एक अब्यूजिव रिलेशनशिप को सपोर्ट करते हैं। पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी होगी कि अपनी बेटी को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। सानिया खान इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हैं, और बहुत अफसोस की बात है कि इंसान के मरने के बाद वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है, ना कि पहले, ताकि उसकी कोई मदद की जा सके।